हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर इसकी बात करें तो आपको हम इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। अगर इस वाले प्रैक्टिस सेट की बात करें तो इसमें भी आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब जो श्रृंखला चल रही है वो चल रही है तैयारी जीत की, यानी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है तथा जिसके क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो पीडीएफ है आपको वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। वेदांश है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आपको ध्यान से सुनना है। क्योंकि जिन रास्तों से, जिन गलियों से हम बार बार गुजरते हैं वहाँ हम क्या करते हैं, आँख मीच कर भी जा सकते हैं या फिर चल सकते हैं। तो ऐसे ही इन क्वेश्चनों को जब आप रिपीट होते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की जो नेचर होती है वो इस तरह की होती है कि उनका आंसर आता वही है, चाहे क्वेश्चन की प्रवृत्ति या क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है उसे घुमा दिया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते हैं। क्योंकि आप क्या हैं, भारतीय हैं, और भारतीय कभी हार नहीं सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सही नहीं है। तो यानी आपको ये बताना है कि जो रॉन्ग है उसको आंसर में आपको रखना है। देखिए पेपर टाइम में क्या होता है, हमारे पास प्रेशर इतना होता है कि नहीं तो हम कभी कभी पढ़ ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा सही नहीं है, तो आप सबको पता है कि विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, जो जल्दी ही आने वाला है। विश्व एड्स दिवस की बात की जाए तो ये कब मनाया जाता है, तो आपका यहाँ पे होता है 1 दिसंबर। ठीक है, कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। यहाँ पे जो 5 जून ऊपर होना चाहिए वो नीचे कर दिया है, और जो दिसंबर नीचे होना चाहिए था एक, वो ऊपर रख दिया है। तो इस तरह से जो गलत है, जो गलत युग्म है वो हमारा है 3, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, वर्ण फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किसने कहा है। यकीन मानिए कि किसने ये कहा है, बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि भारत को भगवत गीता नहीं, तो अपने क्या है, अपने देश का वर्चस्व मतलब स्थापित करने के लिए हमें हर क्षेत्र में प्रबल होना है। माना हम भारतीय क्या है, धार्मिक क्षेत्र में प्रबल हैं, यानी जगत गुरु या कहें विश्व गुरु कहलाते हैं। बट हमें क्या करना, हर क्षेत्र में प्रबल होना है। तो हमें किसका कथन है ये, तो वह हमारा स्वामी विवेकानंद। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो विश्व शिकागो सम्मेलन, याद रखिएगा, शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने क्या करा था, धर्म सभा के ऊपर एक सम्मेलन था, उसमें भाषण दिया था 1893 में। ईयर शायद यही है, बट ईयर नहीं, आप याद रखेंगे कि इन्होंने क्या करा था, शिकागो शहर में अपना धर्म सम्मेलन में अपना भारत की तरफ से पक्ष रखा था, और वो भाषण सबसे यूनिक यानी पहले नंबर पर रहा वहाँ पे। जो आपका शिकागो शहर है वो वहाँ पे क्या है, मांस की विश्व में मांस की मंडी है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मांस की मंडी के लिए जाना जाता है शिकागो शहर। चलिए जिंक फास्फो आपका है फास्फाइड एक जहर के रूप में डॉट डॉट के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये किसके जहर के लिए प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इससे हम क्या करते हैं, जिससे चूहे मारते हैं, ठीक है, चूहों को मारने के लिए हम इसका प्रयुक्त करते हैं घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बच्चों को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें नॉलेज नहीं होती, तो जिस दवा को हम दे रहे हैं वो भी रिएक्शन कर जाती है बॉडी में। तो आपका है पैरासेटामोल, जैसे पैरासीटामोल आती थी उसी तरह आपका पैरासेटामोल जो है आपको वो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, उस पर बैन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गुण एवं हेड का कथन है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत वह है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, उसको हम जिसको हम परखते हैं वो हमारी होती है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, कि वह सही है या फिर गलत है। अनुसंधान डिजाइन में दो से अधिक समूह कारण और प्रभाव
संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन वांछित है, तो आपको जहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पूर्वव्यापी है। अनुसंधान डिजाइन में 2 से अधिक समूह, कारक और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है, तो वो हमारा है पूर्वव्यापी है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है बलवंत राय जी के मेहता के द्वारा दी गई है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को किसने सजेशन दिया या किसके द्वारा दी गई है, तो वो भी हमारा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई है। सरकार के पूर्वशालीय शिक्षा की आवश्यकता किस योजना में मानी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, यहाँ पे पूर्वशालीय शिक्षा पर जोर दिया गया है, तो वो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना। एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषणों कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है, तो वो हमारी कौन सी एजेंसी है जो दोनों के बीच वो हमारा विस्तारण ये क्या करती है, खाई को कम करती है। नेक्स्ट चलते हैं। दहेज निषेध कानून यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था, तो किस बुराई को मिटाने का, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा 1961 की जो बुराई था उसको मिटाने का एक प्रयास था। मूल निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय में लगभग कितना मिली मूत्र एकत्रित हो जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 200 से 250 मिली मूत्र एकत्रित हो जाता है। हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं के निर्माण में किन 2 की आवश्यकता होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है फॉलिक एसिड और लोहा की आवश्यकता होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपका है लीडिंग कोशिकाओं को आपका टेस्टोस्टेरोन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा कौन उत्तेजित करता है, तो वो हमारा LH उत्तेजित करता है। ठीक है, श्रावण के लिए जब हम साइंस का जो बैकग्राउंड देखेंगे उसमें हम इसको देखेंगे। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं, तो आपका जो साइंस का बैकग्राउंड है, मतलब जो साइंस का पोर्शन है PGT वाला, तो वो हैंड राइटिंग नोट्स में कंप्लीट करा जा रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम क्या करेंगे, उसे PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर देंगे और वीडियो के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि PGT का अगर सफलता पानी है तो उसके लिए हमें साइंस वाले पोर्शन को अधिक देखना है, मतलब उसका जो सिलेबस है ना उसके देखना है, तो उसमें साइंस वाला जो यूनिट है वो काफ़ी है। तो जब हमें सफलता पानी है तो ज़्यादा मतलब पूछा जा रहा है वही चीज़ हमें ज़्यादा पेपर में देखने को मिलेगी। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा आहार नाल कहा जाता है। आपका है HDL द्वारा संश्लेषित और श्रावित किया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है यकृत को श्रावित किया जाता है। निम्नलिखित विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्रेब्स चक्र विधि में क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगम पर नियंत्रण करना। जो 17 का राइट आंसर है वो हमारा है P। नेक्स्ट चलते हैं। आपका न्यूक्लिक से रहित जंतु आपका है कोशाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है, तो आप यहाँ पे जो राइट आंसर 18 का वो हमारा है क्रोमोसोम का अभाव रहता है। ORS में ग्लूकोज किसके लिए मिलाया जाता है, तो ग्लूकोज पता ही है कि क्या करता है, तुरंत एनर्जी देता है, क्योंकि ये कहाँ जाता है, ब्लड में पहुँचता है, तो ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, एनर्जी का स्रोत है। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, शारीरिक रचना, नलवाहिनी ग्रंथियाँ, शारीरिक रसायन, ये सभी इसके आंसर हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है प्रयोगशाला में कार्य करते समय छात्राओं में किस दृष्टिकोण का विकास होता है, तो आप यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा जब कार्य करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। मस्तिष्क अपने वयस्क भार का 90% तक पहुँचाता है जब बालक की आयु होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, 6 वर्ष की होती है तब पहुँचाता है। ठीक है, अपने जो भार है उसका 90% तक पहुँचा देता है।
नेक्स्ट चलते हैं, जब ध्वनि ग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूप ग्राम बनता है। जहाँ ध्वनि ग्राम होते हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारा भाषा बनाने वाली ध्वनि। ठीक है, तो राइट आंसर इसका रहेगा पी। निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 24 का जो राइट आंसर रहेगा व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। आपको पता है कि इसमें क्या हो जाता है, मतलब जो उसका जो व्यक्तित्व है वो पूरी तरह से आपका विघटित हो जाता है। कोई व्यक्ति जब दुश्चिंतता यानी आपका है एंजाइटी का सामना करता है, उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है, यह कहलाता है। तो जब वो एंजाइटी का सामना करता है तो उसका व्यक्तित्व बच्चों जैसा हो जाता है, तो ये कहलाता है आपका रिग्रेशन। आप ये टर्म याद रखेंगे क्योंकि इसी टर्म से पूछा जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्तन। ठीक है, रिग्रेशन को क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्तन। क्या करता है? वो पहले जैसे बचपन में उसी अवस्था में अपना चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजमिति एक बच्चे का डॉट मापन का एक उपकरण है। तो आप यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है समूह के साथ संबंध। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है सी। आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जो शिशुओं में एनर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा आपका IgE है। शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वह है येलो कलर का होता है, याद रखिएगा, वो होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है सबके पेट में, बट याद रखना आपको कोलेस्ट्रॉल होता है। माँ का दूध है इसलिए माँ पीछे लगा हो, आंसर वही रहेगा क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल दोनों पास पास रख दिए जाते हैं, इसी तरह जिस तरह पेपर में डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो जिसमें माँ है वही माँ का दूध है। शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है, तो यानी कौन सा हम गला बनाएंगे जिससे शिशु को आराम मिले? तो हमारा जो गला होता है वो गोल गला होता है, जिससे कि उसकी खोपड़ी जब गोल आकार की होती है इसलिए गोल गले आसानी से उसके सिर में चला जाता है। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा जब उसमें स्कंदन रुक जाए। ठीक है, यानी उसका जो पड़पड़ाना है यानी उसकी जो गति है वो रुक जाए तब उसे काट देना चाहिए। तभी तो जन्म के थोड़ी देर बाद इसे काटा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ये किससे जुड़ी होती है? माँ के पोषण से जुड़ी होती है गर्भ में। गर्भावस्था में लोहे की कमी से डॉट होता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा लोहे की अगर हमारे अंदर कमी हो जाए महिलाओं में तो क्या हो जाता है? गर्भपात हो जाता है। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण डॉट कहलाता है, तो आपका जो इसका 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा फिटस। आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत जितनी बार का है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा 8वें हफ्ते से, हफ्ता मतलब वीक से, ठीक है, 8वें वीक से यानी 2 महीने से, ठीक है, 2 महीने से जन्म तक के भ्रूण को क्या कहते हैं? तो आपका फीटस कहते हैं। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम पदार्थ निकलता है वह कहलाता है, तो अभी बताया था कि हमें कैसे प्रेजेंट करना है, माँ से कोलोस्टोम कहलाता है। आपका है साइको सेलुअल थ्योरी दी गई है, तो किसके द्वारा दी गई है सेक्सुअल थ्योरी? तो यहाँ पे सेक्सुअल थ्योरी की बात की जाए तो जो हमारे मतलब मनोवैज्ञानिक हैं यानी साइकोलॉजिस्ट हैं वो हमारे फ्राइड ने दी है। आपकी है साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो सर्वमान्य भी है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है पियाजेट की निम्नलिखित में से किस कल्पना में महत्वपूर्ण को कम आंका गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 35 का वो हमारा रहेगा संज्ञानात्मक अक्षमताएं। किसको कम आंका गया है? तो वो हमारा है संज्ञानात्मक अक्षमताओं को। एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास आपका है चरण प्रायर के डॉट के निकटतम मेल खाता है, तो किस में मेल खाता है? तो वो हमारा मातृत्व चरण में मेल खाता है। किशोरावस्था शब्द लैटिन क्रियापद एडोलेसेंस से लिया गया जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर वृद्धि।
ठीक है, इसका क्या क्या मतलब होता है, परिपक्वता की ओर वृद्धि। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन डॉट डॉट कहलाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहता है विकौष्ठ कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, विकौष्ठ कहलाता है। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है, विकौष्ठ कहलाता है। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से आरंभ होता है, जिसका उदाहरण है। तो केंद्रीय भागों से जब आरंभ हो रहा है, ये हमारा किसका मतलब प्रिंसिपल्स हैं, किसके हैं, तो वो हमारे शारीरिक विकास के, वृद्धि और विकास के। तो इसने क्या कहा, केंद्रीय भागों से आरंभ होता है, तो ये होगा सिर व पैरों के का विकास। ठीक है, केंद्रीय भागों से आरंभ हो रहा है। हालों के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन पशुओं या पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा 41 का, वो रहेगा बंदर के पर करे गए थे। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो लैंग्वेज पर अगर हम बात करें तो आपका जो काम किया गया है वो प्याजे महोदय के द्वारा किया गया है। तो ये पुस्तक किसकी है, जीन प्याजे की। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारे कार्यक्रम के प्रत्येक चरण पर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। जीवन लक्ष्यों पर भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के कुरेर उद्भूत है, जिसका अर्थ है, तो यहाँ पे जो लैटिन भाषा का जो कुरेर है उसका क्या अर्थ है, तो वो होता है दौड़ना। तभी तो कहीं कहीं क्या मिलता है, दौड़ के मैदान से, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है जिस पर हम अपने बच्चे को उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराते हैं, तो यानी हम के एक मैदान पर उसे दौड़ाते हैं। आपका है दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे 45 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा प्रत्यक्ष अध्ययन। ठीक है, विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो ये होता है प्रत्यक्ष अध्ययन, क्योंकि स्वाध्याय होता है, स्वाध्ययन होता है, शैक्षिक संप्रेषण विभिन्न माध्यमों का अध्ययन होता है, औद्योगिकरण। राष्ट्रीय आपका रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है, तो कितना होता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो होता है तो 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल होता है। जब आपका है रक्त अल्पता हो जाती है तब दी जाती है ये डिबिया। नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम है, तो आपका 47 का जो आपका 47 का जो राइट आंसर रहेगा, पूछा जा रहा है सबसे बड़ा कौन सा कार्यक्रम है, तो वो हमारा ICDS प्रोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं, समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए जाने वाले कदमों का सही क्रम बताइए, तो आपका जो राइट आंसर है, मतलब इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हम देख लेते हैं कि सही क्रम क्या होंगे या सही कदम क्या होंगे। तो पहला होता है क्रियान्वयन, दूसरा होता है समस्या को प्राथमिकता देना, तीसरा होता है लक्ष्य को पहचानना, और आपका चौथा जो होता है उद्देश्य निर्धारण। तो आपका जो सही कूट बनेगी वो बनेगी हमारी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा समग्र यानी पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है, तो 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बार ग्राफ। ये क्या करता है, पूर्ण की तुलना में सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि बार डायग्राम से सब कुछ स्पष्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह है, तो यहाँ पे जब हम क्षेत्र की घटनाएं पढ़ते हैं उनकी प्रस्तुति होती है, तो वो हमें आपको पता है सिटी आगरा सिटी इस तरह से, या लखनऊ सिटी, बरेली सिटी, इस तरह से अखबारों में हमें डेली देखने को मिल जाता है। अरसू द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज़्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो है सार्वजनिक कथन है। ठीक है, इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आपकी है चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफ़ेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, इसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा दी है, बट जो आंसर रहेगा शैडो कठपुतली कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती है, इसलिए इसको शैडो कहते हैं, क्योंकि रोशनी पड़ती है उससे ये हमें दिखाई देती है।
क्योंकि ऐसे कठपुतली तो डायरेक्ट दिखाई देती है, बट ये शैडो यानी रोशनी में हमें दिखाई देती है। निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा साधारण सिद्धांत है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमें निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। तो यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी का सिद्धांत है। उत्तर प्रदेश इस डॉट डॉट परंपरागत लोक थिएटर का मूल्य राज्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो हमारा है रामलीला। इसको उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं? लोक थिएटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है कला का तत्व है, पूछा गया है। तो रेखा क्या है? कला का तत्व है। निम्नलिखित में से किस डार्ट को ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हमारा है फिश डार्ट को क्या है? ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है। मकान की दिशाएं या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले उसको कहते हैं। तो आपका यहाँ पे जो मतलब 57 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहता है अवस्थान कहते हैं। फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेंटीमीटर में एवं औसत महिला के लिए होती है। तो यहाँ पर 58 का जो राइट आंसर रखा जाएगा वो हमारा है 16 से 76 तक, 61 से लेकर 76 तक। घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। तो आपका यहाँ पे जो 59 का राइट आंसर जो रहेगा रसोई का पूर्वी दिशा पर होना, क्योंकि क्या होती है सीलन वगैरह कम बनती है अगर रसोई पूर्वी दिशा पर है। तो एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके आपका है संचरण की रेखा दर्शाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 60 का वो हमारा रहेगा रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस के बीच दर्शाता है। समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीकी दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ऑपरेशन चार्ट। आपका है श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा थकान कहा जाता है। समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की आपकी ही सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा संगोत्र विवाह यानी आपका इंडोगामी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 64 का वो हमारा है निकटवर्ती माहौल के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे कहते हैं। तो आपका 65 का जो राइट आंसर है वो हमारा आपका है पलटन प्रभाव यानी कोहार्ट कहा जाता है। उपभोक्ता अधिकारों का समूह है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, इनका समूह है। वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है वह कहलाता है। तो यहाँ पे 67 का जो राइट आंसर है वो हमारा वास्तविक आय कहलाता है। राष्ट्रीय बचत आपका प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? तो यहाँ पे 68 का जो राइट आंसर है वो हमारा है डाकघर के माध्यम से स्वीकार की जाती है। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर है। यह किसका कथन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ग्रॉस एवं कैंडल का कथन है। सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी।
वर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है 1950 में हुई थी। डॉट डॉट में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 71 का वो हमारा रहेगा, क्या कहते हैं, गृह प्रबंधन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जिनके एलटी में भी आने के चांसेस हैं। सफ़ेद सूती कपड़े से कॉफ़ी या चाय के दाग हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा कि आपका है बोरक्स पाउडर और उबलता पानी प्रयोग करते हैं चाय या कॉफ़ी के दाग छुटाने के लिए। जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर विद आंसर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप जब ध्यान से सुनते रहेंगे, जिस तरह आपको गाने याद हो जाते हैं उसी तरह आपको क्वेश्चनों के आंसर भी याद हो जाएंगे बिना याद करे। प्रोटीन लेसों के वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो यहाँ पे ये है सिरका के द्वारा, और दूसरा आपका है एसिटिक अम्ल के द्वारा रोका जा सकता है। तो आपका जो कूट बनता है वो बनता है हमारा डी। इस क्वेश्चन का जो कूट बनता है वो बनता है डी। नेक्स्ट चलते हैं, दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित यानी रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि। तो 74 का जो राइट आंसर है वह आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि इसमें क्या होता है, समय की बचत, धन की बचत होती है तथा वैरायटी भी काफ़ी मिलती है। परिधान के वस्त्रों को चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे 75 का जो राइट आंसर रहेगा इनमें से सभी पर, यानी फैशन पर, अवसर पर, क्रियाशीलता पर आप यानी कैसा कार्य करते हैं उन परिधान को पहनकर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिलाई मशीन में बोबिन को कौन पकड़कर रखता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा धागा चलाने वाला लीवर पकड़कर रखता है। एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो देखना है कि एक मोटी महिला तो उसके कपड़े कैसे होंगे जब वो पतली दिखेगी। तो यह छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनों वाले होंगे, तो वो फिर पतली दिखेगी। ठीक है, इस तरह से लाइनों वाले। नेक्स्ट चलते हैं, लहंगा, चोली व ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा लहंगा, चोली और ओढ़नी, क्योंकि राजस्थान के परंपरागत वस्त्र हैं। बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूने से बना ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 79 का, क्या कहलाती हैं। तो वो हमारी हैं यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे क्या कहलाती हैं याद रखेंगे। इसका 79 का जो राइट आंसर है वो हमारा तो आपका है तोड़ेदार कहा जाता है। तोड़ना यानी तोड़ेदार। बड़े बड़े फूल पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ क्या कहलाती हैं, तोड़ेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती हैं। तो जब तक देखा होगा आज ज़्यादा देर तक धूप में कपड़े पड़े रहते हैं तो उनका कलर उड़ सा जाता है, तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। जो किरणें हैं वो क्या करती हैं, कपड़ों के रंग कलर को खींच लेती हैं, यानी कलर फीका कर देती हैं सूर्य की। प्रोटीन लेसेस से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकलने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा रंग को ना निकले इसलिए हम सिरका का प्रयोग करते हैं। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि